हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2009 में आई अंडररेटेड फ्रेंच स्लैशर हाईलेन का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं एबेल फेरी और इसका फ्रेंच टाइटल है वर्टिज। इसे आप फ्रांस की रॉन्ग टर्न कह सकते हो। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं ग्रुप को जो हाइकिंग करने आए हैं क्रोएशिया में। यह एक्सपीरियंस हाइकर फ्रेड, उसकी एक्सपीरियंस गर्लफ्रेंड कैरन, उनकी फ्रेंड क्लोई जो कि एक नर्स है और फिलहाल ये भारी गिल्ट में है क्योंकि इसकी गलती की वजह से एक यंग पेशेंट की जान चली गई। साथ है उसका बॉयफ्रेंड लॉइक जो पहली बार हाइकिंग करेगा, और आखिर में उन सब का दोस्त और क्लोई का एक्स गोलम, जिसके मन में आज भी क्लोई के लिए फीलिंग्स हैं और लॉइक को वो पसंद नहीं। क्लोई थोड़ी नाराज है क्योंकि इस ट्रिप में गोलम का कोई नाम नहीं था, फिर भी ये कैरन के साथ चिपक कर आ गया। क्लोई उसे 4 साल बाद देख रही है और वो इस ट्रिप को एंजॉय करना चाहती है उसे अवॉइड करके। वो एक ग्रुप फोटो लेते हैं जिसमें गोलम जानबूझकर क्लोई से चिपक रहा था। इसके बाद वो सभी कार में बैठकर आगे बढ़ गए और उसमें भी वो क्लोई के पास मैसेज कर रहा था कि उसी वक्त सिग्नल भी चले गए। कुछ ही देर में वो पहुंच गए स्टार्टिंग पॉइंट पर, लेकिन रास्ता चट्टानों से बंद था। क्लियरली वो जगह क्लोज थी, लेकिन फ्रेड को आगे जाना था। वो चट्टानों के ऊपर जाता है तो उसे केबल मिल जाती है जिसके जरिए ये आगे जा पाएंगे और आगे जाकर रास्ता ढूंढ लेंगे। अब इतनी दूर आए हैं इसलिए वापस जाने का मन इसका नहीं हो रहा, और फ्रेड ने बोल दिया कि सब ठीक है, इसलिए कैरन भी राजी हो गई। उसके पीछे क्लोई और गोलम भी, बस लॉइक के डर रहा था, तब क्लोई ने उसे संभाल लिया। सभी एक एक करके ऊपर पहुंच गए और लॉइक को इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई और एक कदम रखते हुए वो डर रहा था, लेकिन आखिर में वो भी पहुंच गया। उसी ट्रेल के जरिए वो सब आगे बढ़ने लगे, लेकिन रास्ता काफी रिस्की था। ऊपर से उनका काम खराब कर रही थी तेज हवा। लॉइक का हाल सबसे बुरा था, इसलिए उसे ले रखा था फ्रेड और कैरन के बीच में, और रास्ते में क्लोई भी उसे हिम्मत दे रही थी। ऐसे 2-3 घंटे तक संभल के चलने के बाद वो पहुंच गए एक खतरनाक रोप ब्रिज पर जिसका नाम है द डेविल्स ब्रिज। वो पूरा ब्रिज हिल रहा था और कुछ खास मजबूत भी वो नहीं लग रहा। फिर भी फ्रेड तो हंसते हंसते पार हो गया, और उसके बाद आया गोलम, उसके पीछे थी क्लोई और फिर लॉइक जो कि डर के मारे सीधा भी नहीं चल पा रहा। नीचे देखते ही वो बीच में ही फ्रीज हो गया। तब उसकी हेल्प के लिए क्लोई वापस चल दी और उधर से आ रही थी कैरन। इससे ब्रिज पर लोड बढ़ गया। अब क्लोई लॉइक को तो ले आई, लेकिन इससे पहले कि कैरन ना पाती ब्रिज टूटना शुरू हो गया। वो चाह रहे थे कि कैरन को पैनिक ना कराएं, लेकिन जब ब्रिज गिरने लगा तो उन्हें चिल्लाना पड़ा कि ब्रिज गिर रहा है, और ये सुनते ही वो फुल स्पीड से भागने लगी, लेकिन ब्रिज सीधा रहा नहीं, इसलिए भागना तो दूर चलना भी मुश्किल हो रहा था। देखते ही देखते फ्लोर ढह गया और वो लटकी रह गई रोप पर। अब इससे पहले कि रोप भी जाए, फ्रेड ने एक रस्सी फेंक कर उसे खींच लिया और एकदम सही टाइम पर वो उन तक पहुंच गई क्योंकि रोप भी टूट गई। अब वापस जाने का रास्ता बचा नहीं, इसलिए इन्हें जाना होगा आगे। सभी फिर से आगे बढ़ने में लग गए क्योंकि जितनी जल्दी हो सके इन्हें यहाँ से निकलना है। क्या पता कब क्या हो जाए। किसी रीजन से ये जगह बंद थी, लेकिन मौज मस्ती के आगे इन्हें कुछ भी नहीं दिखा। अभी मौज मस्ती निकल भी जाती। ऐसे आगे बढ़ते हुए वो अटक गए एक क्लिफ पर क्योंकि आगे केबल कटी हुई थी। अब ये पैनिक पॉइंट आ चुका है, लेकिन कोई पैनिक नहीं कर रहा था क्योंकि सारी टेंशन ले रहा था फ्रेड। जिद भी तो उसी की थी। वो कैरन को साथ लेकर ऊपर की तरफ चल दिया, उन तीनों को वहीं पर छोड़कर, और ये काम बहुत ज्यादा रिस्की था क्योंकि सेफ्टी केबल है नहीं। वो दोनों ऐसे ही ऊपर चढ़ रहे थे। उन्हें देखकर लॉइक भारी सांसें भरने लगा, और ये अच्छे लक्षण तो है नहीं। खैर हिम्मत करके वो दोनों ऊपर समतल जमीन पर पहुंच गए जहां पूरा जंगल था, और वो जंगल में ही भटक रहे थे। तो फ्रेड कैरन को बताता है कि मैं चाहता था कि रूट क्लोज्ड है, फिर भी मैं तुम सबको यहाँ पर ले आया क्योंकि मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि पैनिक के चलते लॉइक का हुक निकल गया और वो लटक गया बीच हवा में, और इधर फ्रेड का पैर फंस गया एक बियर ट्रैप में। अब होगी मौज मस्ती। कैरन ट्राई करती है उसे फ्री करने का, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर लॉइक के लटकने से इन दोनों को भी खतरा था क्योंकि अब इनके हुक भी निकल सकते हैं, और हुआ भी यही। अब लॉइक के साथ गोलम भी लटक गया, और क्या पता कब क्लोई का नंबर लग जाए। उधर फ्रेड कैरन को रस्सी देकर भेज देता है ताकि ये बाकी तीनों को ऊपर लेकर आ जाए और ये सब मिलकर फ्रेड को फ्री कर सके। इधर लटके हुए भी गोलम लॉइक को बचा रहा था, लेकिन उसका पैनिक नहीं रुक रहा और उसे देखकर क्लोई भी घबरा गई। तभी कैरन ने रस्सी फेंकी जिसकी हेल्प से तीनों सही सलामत ऊपर आ गए। उधर फ्रेड लाचार पड़ा हुआ देख रहा था कि तभी कोई उसे खींचकर ले गया। ये तो बच गए, अब बचाना है फ्रेड को, लेकिन फ्रेड तो उन्हें वहां पर मिला ही नहीं। वहां पर सिर्फ ट्रैप था जो इन दोनों के ट्राई करने के बाद भी खुला नहीं था, तो फ्रेड अकेले फ्री कैसे हो गया, यही सोचकर कैरन पागल हो रही थी। अब इन्हें फ्रेड को ढूंढना होगा, और वो भी जल्दी क्योंकि अंधेरा होने वाला है, और जिस बैग में फ्लेयर्स थी वो भी फ्रेड के पास था।
एक दूसरे की बेवकूफ़ी को देखते हुए सभी आपस में लड़ने लगे। तब क्लोई ने उन्हें शांत किया क्योंकि एनर्जी वेस्ट करके कोई फायदा होगा नहीं। वो सब आगे बढ़ गए, लेकिन रास्ते में गुलम और लोइक आपस में लड़ने लगे क्लोई को लेकर। तब उन्हें छुड़ाने के चक्कर में क्लोई गिर गई एक पेट ट्रैप में। उसे बचाने कैरन नीचे जाती है और देखती है कि वहाँ ढेर सारे स्पाइक्स थे जिनसे वो भी बाल बाल बच गई। एक स्पाइक क्लोई के हाथ के आर पार हो चुका था और पहले भी वहाँ कई सारी हड्डियां पड़ी थी, यानी कि यह ट्रैप है किसी शिकारी का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शिकार है क्या। अब इतने में कैरन क्लो को रेस्क्यू कर रही थी। गुलम को लग रहा था कि कोई उन्हें छुप कर देख रहा है और ये बात उसने लोइक को भी बतानी चाहिए, लेकिन उसने सुनी नहीं। खैर किसी तरह क्लोई को फ्री करके वो बाहर ले आए। इधर कोई फ्रेड को अब भी घसीट कर ले जा रहा था और अब वो बेहोश है या फिर मर चुका। रात होते ही बारिश स्टार्ट हो गई, इसलिए हाल और भी बुरे हो गए। अब तक फ्रेड नहीं मिला, इसलिए कैरन उम्मीद खो रही थी। तब सबने मिलकर उसे चीयरअप किया। इसके बाद सभी एक रोप पकड़कर चलने लगे ताकि ट्रैप वगैरह में गिरे तो पता चल जाए। सबसे आगे था गुलम और सबसे पीछे कैरन। सभी फ्रेड को आवाज लगाने में बिजी थे, तभी अचानक एक तीर आकर कैरन के आर पार हो गया। वो रस्सी खींचती है बाकी सबको बुलाने के लिए, लेकिन वो तो कटी हुई थी। फिर भी किस्मत से क्लोई का ध्यान उस पर पड़ गया, लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंची किसी ने उसे खींच लिया। क्लोई चिल्लाती रह गई क्योंकि वो एकदम बेबस थी और अब ये जान चुके हैं कि शिकार है कौन। वो तीनों छुप कर बैठ गए, लेकिन ऐसे ठंड ज्यादा लग रही थी, इसलिए तीनों फिर से चल पड़े। आगे जंगल के बीच में उन्हें मिल जाता है घर। तीनों अंदर घुस गए और अंदर जाते ही उन्हें मिली फ्रेड की बिना कपड़ों की लाश। उसे देखकर क्लोई सहम गई थी कि तभी वो जा गया। वो छटपटा रहा था, लेकिन आखिर में उसने दम तोड़ दिया। तब क्लोई जाकर गले लगी गुलम के, ना कि लोइक के, और ये बात कहीं ना कहीं उसे चुभ गई। लोइक फ्रेड की बॉडी को एक शीट से कवर कर देता है और गुलम पूरे घर को चेक कर रहा था तो उसे मिल जाता है बेसमेंट का रास्ता, जिसके जरिए वो नीचे जाता है तो वहाँ मौजूद थे मरे हुए जानवर, कई सारे ट्रैप्स और टूल्स, साथ में कटे हुए इंसानी सर। वहाँ दीवार पर लिखा था एंटोन, यानी शिकारी का नाम एंटोन है और वो नीचे ही एक केज में सोता है। यार उसे वो बैग मिल गया जिसमें फ्लेयर्स थी। उसे लेकर वो बाहर निकल रहा था, तभी लोइक ने बैग छीनकर उसे नीचे धकेल दिया और वो हो गया बेहोश। लोइक उसे वहीं पर बंद करके चल दिया और वो क्लोई को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था, ये बोलकर कि गुलम हमें छोड़कर जा रहा था। क्लोई जाना नहीं चाहती थी कि तभी वहाँ आ गया एंटोन कैरन की लाश लेकर। उसने क्लोई को फेंक कर मारा, जिससे वो बेहोश हो गई और उसके ऊपर डाल दी कैरन की लाश। इसके बाद वो भिड़ गया लोइक से। वो उसे मार ही देता, लेकिन सही टाइम पर क्लोई बीच में आ गई। अब वो एंटोन पर हावी थी और यहाँ उसे हेल्प चाहिए थी लोइक की, लेकिन वो उसे मरने के लिए छोड़कर भाग निकला अपने साथ एक फ्लेयर लेकर। एंटोन ने क्लोई और गुलम को बांध दिया बेसमेंट में और खुद वो काट रहा था कैरन और फ्रेड की लाशों को। इतने में क्लोई फ्री होने वाली थी कि तभी एंटोन आकर उसे ऊपर ले गया मारने के लिए। उसके जाते ही गुलम भी फ्री हो गया और वो नीचे से ही चिल्ला रहा था कि इस किलर का नाम है एंटोन। वो क्लोई को मार ही देता, लेकिन अपना नाम सुनकर वो रुक गया और तभी उस पर अटैक कर दिया लोइक ने। उसने एंटोन को अपने पीछे लगा लिया और इतने में क्लोई ने फ्री होकर गुलम को भी फ्री कर दिया। उसने क्लोई को एक चाकू दिया और वो तो निकलना चाह रहा था, लेकिन क्लोई ने बोला कि हमें लोइक को बचाना होगा। इधर लोइक को एक केबल स्लाइड दिख गई, इसलिए वो वहीं पर जा रहा था, लेकिन तभी एंटोन ने उसके पैर में तीर मार दिया। तब भी वो केबल के लिए भाग रहा था, लेकिन गलत अंदाजा लगाकर वो पहुंच गया गलत क्लिफ पर। दोनों आपस में भिड़ गए और यहाँ हम देख पाते हैं कि एंटोन का लुक काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है थ्री फिंगर से। वैसे तो एंटोन पागलों की तरह उसे मार रहा था, लेकिन आखिर में लोइक ने मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। एंटोन हार नहीं मान रहा था, इसलिए लोइक जाकर लटक गया एक पुरानी सीढ़ी पर और अब वो सच में ही लटक गया। तब उसे बचाने आए क्लोई और गुलम। गुलम ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन बेसमेंट वाला सीन वो नहीं भूला और ना ही भूला है क्लोई को, इसलिए जानबूझकर उसने लोइक का हाथ छोड़ दिया और वो गिरकर मर गया। अब वो क्लोई को झूठा दिलासा दे रहा था कि तभी एक तीर आकर उसके सर में घुस गया और यहाँ वो भी मर गया। ये जो दो छोटे से ट्विस्ट बहुत ही कम टाइम में आ गए, ये काफी इफेक्टिव है। अब इतने में एंटोन रीलोड कर रहा था। क्लोई जाकर सीधा उससे भिड़ गई क्योंकि अब खोने को कुछ भी नहीं बचा। वो उसे अच्छी तरह धो रही थी, लेकिन एंटोन ठहरा सनकी। कुछ ही देर में वो भारी पड़ने लगा। तब क्लोई ने उसका नाम लिया, जिससे वो फिर से पॉज हो गया और तभी क्लोई ने उसका गला काट दिया चाकू से। उसके पास ये सही मौका था उसे खत्म करने का, लेकिन अपने पॉज को याद करते हुए उसने ऐसा नहीं किया। उसे तड़पता छोड़कर वो केबल के थ्रू वहां से निकल गई, लेकिन एंटोन अभी मरा नहीं। वो फिर से उड़ गया और उसी चाकू से उसने केबल काट दी, जिससे क्लोई भी गिरकर मारी गई। आगे हमें पता चलता है कि सिर्फ लोइक की ही बॉडी मिली थी, बाकी सब आज भी मिसिंग है और 5 साल की एज में एक एंटोन नाम का बच्चा किडनैप हुआ था, वो भी आज तक नहीं मिला। उस एरिया में 3270 लोग गायब हो चुके। इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई।
तो ये रॉन्ग टर्न और द हिल्स हैव आइज से इंस्पायर्ड है, लेकिन एकदम कॉपी है नहीं। मूवी में एक अलग बात है और खासकर एंड में जो पहाड़ी पर फाइट हुई वो भी कुछ अलग थी। जितनी आपने मूवी देखी आप सिर्फ उसी के हिसाब से सोचोगे कि मूवी ठीक है, लेकिन बड़ी चालाकी से इसमें बैक स्टोरी छुपाई गई और प्रीक्वल का आइडिया भी। एंटोन उसी एरिया से किडनैप हो गया था जब वो 5 साल का था, तो यानी उसे किडनैप किया था एक कैनिबल फैमिली ने जो उस पहाड़ पर कहीं रहती होगी। उसे बेसमेंट में एक केज में बंद किया हुआ था, इसलिए उसे केज में सोने की आदत थी। अब उस फैमिली के साथ क्या हुआ क्या नहीं ये हमें पता चलता प्रीक्वल में, जो कभी आया नहीं और ना ही आएगा। सीक्वल भी आ सकता था क्योंकि एंटोन मरा नहीं, लेकिन ज्यादा बेस्ट रहता प्रीक्वल। हम उस फैमिली के बारे में जानते जिन्हें देखकर और जिनके साथ रहकर एंटोन भी वैसा बन गया, क्योंकि 5 साल का बच्चा तो देखकर ही सीखेगा। इतने सालों से वो ट्रेल चल रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसे बंद करना पड़ा। ये सब जानने को मिलता तो अच्छा होता। फैमिली तो किलिंग कर ही रही थी वहां पर आने वालों की, तभी इतने सारे ट्रैप्स जंगल में सेटअप थे। शायद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया हो या मार दिया हो और किसी तरह एंटोन बच गया हो। और ऐसा भी नहीं कि ये फिल्म फ्लॉप रही। $1.5 मिलियन के बजट में इसने कमाए ऑलमोस्ट $2.2 मिलियन, फिर भी इसे ऐसे ही छोड़ दिया। ये जो भी मूवीज हैं, चाहे रॉन्ग टर्न या वुल्फ क्रीक या कोल्ड प्रे, ये सब एक अलग ही वाइब वाली मूवीज हैं और एक टाइम पर ये काफी चल रही थी, इसलिए कई सारे देशों में इस तरह की मूवीज बनी थी। और ईमानदारी से बताऊं तो स्लैशर्स में इस टाइप की मूवीज ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। भी कोल्ड प्रे सीरीज भी मैं लाऊंगा और साथ में जो राइड भी, तो उनका वेट करना। खैर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना और मेरी तरह ऐसी मूवीज किसे किसे पसंद है वो भी बता देना, ताकि मैं ऐसी वीडियोस पर ज्यादा जोर दूं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके रास्ते में आ सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।